एक गाय है, वो भी कभी बच्चा नहीं देती, और मैं जो भी बाजार से फल लेके आता हूँ वो भी सड़ जाते हैं। मेरे यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाता हूँ वो भी सूख जाता है, और हमारी शादी को कई साल हो गए गुरुदेव, आज तक कोई बच्चा औलाद नहीं, कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए आज मैं दुखी होकर के इस शरीर का त्याग करने के लिए आ गया हूँ। नहीं ब्राह्मण देवता, आपने तो बहुत अनर्थ किया है। क्यों? जो आदमी आत्महत्या करता है, आग लगा के मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, जहर खा के मर जाए, कुएं में कूद करके मर जाए, तो उसको प्रेत बनना पड़ता है। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। असुर्या नामते लोका अंधेन तपसा व्रता तेस्त्रोपित्याति गच्छन्ति ये केच आत्महनो जना। जो प्राणी आत्महत्या करता है उसको प्रेत बनना पड़ता है। प्रेत, और प्रेत कैसा होता है? प्रेत का मुंह तो होता है सुई की नोक के बराबर, और पेट होता है बहुत बड़ा। गंदी नालियों में पड़ा हुआ हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसा चिल्लाता रहता है। प्रेत को शुद्ध पानी पीना अलाउ नहीं होता है। हम जब नहाते हैं ना, तो नहाते समय जो हमारे बालों से जो पानी टपकता है, और जो हम अंडरवियर धुलते हैं उस समय पे जो उस धुलने का पानी टपकता है, उस समय उस गंदे पानी को प्रेत पीता है। शुद्ध पानी पीना प्रेत के लिए अलाउ नहीं है। पंडित जी, आपने तो बहुत अनर्थ कर दिया। आप मरने के लिए जंगल में चले आए। क्या करें गुरुदेव, सवेरे सवेरे मेरा कोई चेहरा देख लेता है तो वो लोग भी मुझसे घृणा करते हैं। इसके तो कोई संतान नहीं है, इसका तो चेहरा भी देखना ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके मैं जंगल में मरने के लिए चला आया। तो आपने देखा होगा, संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान हृदय होता है, ऐसा संत ने सुना तो संत का हृदय पिघल गया। और महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपसे 4 प्रश्न करूंगा और फिर आप बेशक मर जाना। क्वस्तम कोयम कुत आयात कोते जननी कोते तात। क्वस्तम, तुम कहां से आए हो पंडित जी? कुत आयात, कहां से आए हो? कोते जननी, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ कौन है? और कोते तात, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी कौन है? तू कौन कौन तेरे प्यारे किस जगती तल से आए हो? तुम कौन कौन तेरे प्यारे किस जगती तल से आए हो? तेरे मेरे थे कौन पिता, किस माँ ने गोद खिलाए हो? पंडित जी, किस माँ ने गोद खिलाए हो? निसार समस यही सार जगत, सपने की सभी कहानी है। सब छोड़ जगत मत छोड़ हरी, इससे बिगड़ी बन जानी है। पंडित जी, इससे बिगड़ी बन जानी है। गोपाल जी का सहारा मत छोड़ो पंडित जी। क्यों? क्योंकि गीता में गोपाल जी ने कह दिया है, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मन को छोड़ बावरे, सब धर्मन को छोड़ दे, एक शरण मेरी हो। चिंता तज सब पाप ते, पार करूंगो तो बावरे, पार करूंगो तो।
पंडित जी आप मरने चले आए, आपने तो बहुत अनर्थ कर दिया। ब्राह्मण ने कहा महाराज जी मुझे प्रवचन ना दो, मुझे प्रवचन ज्ञान की जरूरत नहीं है, देना है तो और एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए, आप पुत्र दे दो। पंडित जी ने हाथ की हस्तरेखाएं देखी, मस्तिष्क रेखा देखी और कहा अरे पंडित जी आप इस जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक आपके कोई संतान ही नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता और घबरा गए। गुरुदेव आपने तो इसी जन्म की मैं तो दुखी बैठा था, आपने तो 7 गुना और दुख बढ़ा दिया हमारा। 7 जन्म तक कोई पुत्र ही नहीं होगा हमारे। अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपके सिर में चरणों में सर पटक पटक के मैं अपना शरीर त्याग दूंगा और ब्राह्मण की हत्या आपको लगेगी। महात्मा बड़े परेशान हुए, भाई ये क्या हुआ, ये और ब्राह्मण हत्या मोल ले ली, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने एक फल लिया और कहा लो अपनी पत्नी को जाके दे देना और इसको खिला देना, निश्चय ही पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण देवता घर पे आए और धुंधली से बोले अपनी पत्नी से, लो देवी जी एक महाराज जी मिले थे, उन्होंने ये फल दिया है, इसको खा लीजिए और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली बोली जाने कौन से महात्मा जी ने फल दिया होगा, कैसा फल होगा, कैसे महात्मा ने जादू टोना डाला होगा इसमें। आप पंडित जी जाइए मैं स्नान करके खा लूंगी। ऐसा करके पंडित जी को भेज दिया और लेकर के फल को बैठी है, जब तक एक पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन ने कहा क्या हुआ बहन, क्यों बैठी है? अरे हमारे स्वामी जी एक फल लेकर के आए हैं, कहते हैं इसको खा लो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। मैंने सुना है मैं अगर गर्भवती हो गई फल खाने से तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, घर में अगर बाई चांस आग लग गई सब लोग तो दौड़ करके बाहर निकल जाएंगे और मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। मैंने सोचा है गर्भवती स्त्री खाना कम खाती है, अगर मैं खाना कम खाऊंगी, मेरा खाना कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। मतलब धुंधले की कुतर की बुद्धि ने उस फल को नहीं खाया। पड़ोसिन समझा के चली गई। जब तक इतने में उसकी बहन आ गई। बहन बोली क्या हुआ बहन? बहन को पूरी स्टोरी बताई और बहन बोली तू पागल क्यों हो गई है? मैं गर्भवती हूँ ना, मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, मेरे पति धन से मान जाएंगे और मैं तुझे अपना पुत्र ला के दे दूंगी। और रही बात इस फल की, इस फल को तो उस गैया को भी खिला दे, उस गाय के भी तो कई वर्षों से कोई बच्चा ही नहीं है, इसीलिए इस फल की भी ट्राई हो जाएगी, फल ठीक है या गलत है, और तेरा भी काम बन जाएगा। धुंधली बोली बहन हो तो ऐसी तेरे जैसी, तूने से 2 मिनट में मेरी टेंशन ही हल कर दी। आगे समय व्यतीत होता रहा, गाय को फल खिला दिया गया। आगे चल के पंडित जी के पुत्र की प्राप्ति हुई। पंडित जी को, पंडित जी बड़े खुश हुए। नामकरण संस्कार हुआ। ठीक 3 महीने बाद गैया के भी एक पुत्र पैदा हुआ। उसके कान गाय के जैसे थे, बस शरीर पूरा मानव का था, इसीलिए उनका नाम गोकर्ण रख दिया गया। गोकर्ण, कर्ण माने कान, गैया कैसे कानों वाले, गोकर्ण। और जो उसके बहन से पुत्र हुआ था उसका नाम सोच ही रहे थे पंडित जी, इतनी देर में धुंधली आ गई। धुंधली बोली देखो जी 9 महीना गर्भ में मैंने रखा है, कष्ट मैंने भोगे हैं, तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली तो इसका नाम होना चाहिए धुंधकारी। जैसा नाम वैसा काम। धुंधकारी नाम रख दिया तो फिर वो तो धू धू करता हुआ फिरेगा ही। ख्याति दोनों बच्चों ने प्राप्त की, बड़े हुए थे गए। नाम तो दोनों ने कमाया, लेकिन एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाघला। गोकर्ण जी ज्ञानी बनते गए, पंडित ज्ञानी बन गए गोकर्ण जी महाराज, और धुंधकारी महाखला बन गया। अब तो शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया। धुंधकारी ने पूरे घर के बर्तन भांडे सब बेच डाले जुआ खेलने में, शराब पीने में। पिताजी दुखी हो गए, ऐसे बच्चे थे तो नहीं होना तो ही अच्छा था।
चल सब घर के बर्तन भाड़े बेच दिया, दारू पी गया सबकी, जुआ खेलता है। ऐसे बच्चे थे तो ना ही हो तो ही अच्छा है। पंडित जी फिर दुखी बैठे हैं, पहले भी मरने जा रहे थे, आज फिर पंडित जी मरने तैयार हो गए। पहले मर रहे थे कि बच्चा नहीं है, आज मरने जा रहे हैं कि बच्चा क्यों है, ऐसा दुष्ट बच्चा क्यों है। यही विडंबना हम सब लोगों से लग जाती है कभी कभी। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी कुछ नहीं है संसार में, मोह माया है सब, जाओ जंगल चले जाओ, भजन करो। गोकर्ण जी के समझाने पर पिताजी तो चले गए, आत्मदेव शर्मा भजन करने जंगल में चले गए, और इधर धुंधकारी और उसकी माँ रह गई घर में। अब तो धुंधकारी अपनी माँ को पीटने लगा कि पिताजी सारा धन दे करके तुझको गए हैं, अगर तू मुझे धन नहीं देगी तुझे जलती लकड़ी से मारूंगा। जलती हुई लकड़ी से डराने लगा, और उसकी माँ एक दिन दुखी होकर के अंधुआ कुआं में जाकर के कूद गई, प्राणों को त्याग दिया। अंधुआ कुआं कहते हैं बिगर पानी का कुआं। उसमें जाकर के धुंधकारी की माँ ने, धुंधली ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब धुंधकारी अकेला रह गया घर में। अब उससे कोई न कहने वाला न कोई सुनने वाला। वेश्याओं को ला करके घर में बैठा लिया, शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करके लाता है, प्रतिदिन चोरी करके लाता है, और वेश्याओं के पास बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन वेश्याओं ने सोचा, क्यों जी अब तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है, इसको ठिकाने लगा दो। क्यों? प्रतिदिन चोरी करके लाता है ये, आज नहीं तो कल एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, और राजा के सामने पकड़ा गया तो ला करके किसको देता है, हमारा नाम बता देगा, हम भी पकड़े जाएंगे। तो इसलिए धन भी काफी हो गया, अब इसको ठिकाने लगा। वेश्याओं ने उसको खूब शराब पिला दी, मदरा पिला करके चारपाई से उसके हाथ पैर बांध दिए और उसका गला दबाने लगी। फिर भी वो धुंधकारी नहीं मरा, तो एक वेश्या गई, जलते हुए चूल्हे में से अंगारे लेकर के आई, कोयला, लाल लाल कोयला, और उसके मुंह में डाल डाल के ठूस करके धुंधकारी को समाप्त कर दिया। लाश को आंगन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। इस जगह पर व्यास जी ने एक श्लोक लिखा है, स्त्री नाम नैवत विश्वासम। दुष्ट स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन दुष्ट स्त्रियों का, सबका नहीं, दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए आगे चल के जब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मर गया है, तो गोकर्ण जी ने एक बिहार में गया है, बिहार में एक जगह है उसका नाम है गया, गया में जाकर के पिंडदान किया। पिंडदान किया धुंधकारी का कि उसकी आत्मा को भगवान मोक्ष दे, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन गोकर्ण जी अपने पुराने घर पर आकर के थोड़ी सी जगह को साफ कर करके वहीं पे आराम कर रहे थे रात के समय पर। आराम कर रहे थे तो गोकर्ण जी क्या देखते हैं, सक्रद मेघ सक्रद महिषो सक्रद हस्ती, हस्ती माने हाथी। कभी सक्रद माने हस्ती, कभी हाथी दिखता है, कभी भैंसा दिखता है, कभी मेढ़ा दिखता है, और अचानक देखते हैं सब कुछ गायब हो गया। अचानक एकदम झुल आग बनने लगी, काठरों की बराबर आग चल रही है, गायब, आग भी बुझ गई, अपने आप शांत हो गई। फिर देखते हैं कि एक सफेद धोती कुर्ता पहने हुए एक पुरुष खड़ा हुआ है, उससे बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। अब आप बताइए, कोई सूनी हवेली पड़ी हो और उस सूनी हवेली में आपको ऐसे विचित्र रूप दिखने लग जाए, तो अच्छे अच्छे आदमियों की हवा खराब हो जाती है। लेकिन गोकर्ण जी नहीं डरे, अपने गुरु जी का ध्यान किया और उस प्रेत के ऊपर जल का छींटा मार दिया। और बोले, कौन हो भाई तुम? कष्टम उग्र तरो रात्रो, ए रात्रि में रूप ऐसे भयानक भयानक रूप दिखाने वाले तुम कौन हो?
वो बोलने का प्रयास करता है, बोल नहीं पाता है। गोकर्ण जी ने जल लिया, जल लेकर के अपने गुरु मंत्र का ध्यान किया और उस प्रेत के ऊपर छींटा मारा तो वो बोलने लग गया। क्या बोला? अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी तनामता स्वकैव नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे नहीं पहचाना तुमने? कैसी बातें करते हो कि मेरे भाई? मैंने तो तुम्हारा गया में जाकर के पिंडदान कर दिया था, आपकी मुक्ति नहीं हुई क्या? बोले बड़े भाई साहब, मैं जब जिंदा था ना, मैं जब जिंदा था तो नंबर 1 का शराबी था, नंबर 1 का, नंबर 1 का जुआरी था, नंबर 1 का वेश्यागामी था। मरने के बाद नंबर 1 का ही प्रेत बना हूं मैं, ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं। गया में जाकर के एक बार ही तो आपने श्राद्ध किया था, गया में जाकर के 100 बार श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। वो प्रेत हाथ जोड़ करके बोला, भैया मुझे बचा लो, मेरी मुक्ति कैसे भी करो। गोकर्ण जी ने बोला, आज आप चले जाओ, वहीं जहां से आए वहीं चले जाओ और कल मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा। गोकर्ण जी ने सवेरे मीटिंग बुलाई, कोई नहीं कुछ बोल पाया। गोकर्ण जी ने गुरु का स्मरण करके सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य भगवान को रोक दिया। सूर्य भगवान ने एक श्लोक बोला, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा एक बार सुना दे, इसकी मुक्ति हो जाएगी। अगले दिन गोकर्ण जी महाराज ने कथा का शुभारंभ किया और दक्षिण दिशा की साइड में 7 गांठ का बांस लगा दिया। उस गांठ के अंदर धुंधकारी को, प्रेत को आह्वान किया, उस बांस के अंदर प्रेत को बैठाला, उसका पूजन किया और 7 दिन तक उस बांस में बैठ कर उस प्रेत ने कथा का श्रवण किया। पहले दिन में 1 गांठ चटकी, दूसरे दिन में 2 गांठ, ऐसे करके 7 दिन में 7 गांठ चटकी। 7वें दिन में एक दिव्य पुरुष उस बांस में से प्रकट हुआ, सामने भागवत जी के खड़ा हो गया। खड़ा होकर के प्रार्थना करने लगा है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे प्रेत पीड़ा विनाशिनी भागवत, आपको सुन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। ओ राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहब उड़ावन हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम कथा जे सुनत अधाई, रस विशेष जाना दिन जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनत निरंतर जेऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।
कुंभकारी का